गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो नया लेसन स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारा 5th लेसन है। इसके बाद जो अपनी ज्योग्राफी की बुक्स है, ये ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ा था वो था क्लाइमेट, जलवायु से संबंधित था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और क्लाइमेट जो लेसन है उसमें हर एक पार्ट के बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और उसके बाद में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी आपको भेजे गए हैं आपके होमवर्क के लिए, MCQs भेजे गए हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि अपना जब भी होमवर्क करते हो उस पर डेली डेट मेंशन होना जरूरी है। किसी भी होमवर्क के ऊपर आप ये नहीं है कि आपने डेट ही नहीं लिखी और लगातार उस होमवर्क को करते हुए जा रहे हैं, तो इससे पता नहीं चलेगा कि आपने किस तारीख को कौन सा क्वेश्चन आपको भेजा गया था और कौन सा आपने किया था। तो वो आपका सबसे पहले तो यही है कि आपका होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। कभी भी वो चेक हो सकता है, आपको बुलाया भी जा सकता है कहीं, या फिर खुद आके भी चेक कर सकते हैं हम। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे अपना लेसन वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब है, नेचुरल का मतलब नेचर से बना है, यानी प्रकृति से, प्राकृतिक। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन या फिर वन्य प्राणी। ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर अगर अपन देखें तो आपने देखा होगा कि डिफरेंस टाइप के ट्रीज, बुशेज, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं, ग्रास, बर्ड्स, फील्ड्स, पार्क्स, यानी अपने चारों साइडों में जहां हम डेली सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, बहुत सारी ऐसी वनस्पति होती हैं जिन पे किसी भी प्रकार का, किसी भी पीपल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी हम उनको नहीं उगाते हैं, वो अपने आप से उगाती हैं। ऐसी वनस्पति आपको आप अगर कहीं हिल स्टेशन के ऊपर जाएंगे तो भी मिल सकती हैं आपको वहां पे। इसके अलावा अगर आप कहीं मान लो घूमने के लिए जा रहे हो, स्कूल टूर के ऊपर गए हो और किसी लेक के पास गए हैं, तो उसके पास आपको बहुत सारे घने फॉरेस्ट मिलेंगे। उनके अंदर क्या कोई उन पेड़ों को उगाने के लिए गया थोड़ी ना है, किसी ने ग्रोइंग नहीं किया है, वो अपने आप से उगाते हैं। ऐसे ही डिफरेंस टाइप के फ्लावर्स हैं, डिफरेंस टाइप की ग्रासेज हैं, डिफरेंस टाइप की बुशेज हैं, और फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे अगर आप मान लो हिल स्टेशन के ऊपर चले गए ऊपर, तो वहां भी आपको डिफरेंस टाइप के छोटे या बड़े सब प्रकार के ट्रीज आपको मिलते हैं। तो इसमें आगे क्या है वो हम इस लेसन में पढ़ते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड द टाइप ऑफ ट्रीज, बुशेज, grasses and birds in the fields and park in and around your school। ये कह रहा है कि भाई आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है। द टाइप ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के प्रकार, बुशेज झाड़ियों के प्रकार, ग्रासेस घासों के प्रकार, एंड बर्ड्स पक्षियों के, इन द फील्ड्स एंड पार्क्स खेतों में या कहीं पार्कों में, इन अराउंड योर स्कूल अपने स्कूल के आसपास अगर आप देखोगे खेतों में डिफरेंस टाइप के बर्ड्स हैं, बुशेज हैं, ग्रासेज हैं, ट्रीज हैं, ये बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। अलग अलग प्रकार के आपने एनिमल्स भी देखे होंगे। आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशंस, भाई क्या वे एक ही प्रकार के हैं, ठीक है, सेम है, या फिर उनमें उनकी वैरायटी अलग अलग है, उनमें वेरिएशन है, उनमें अंतर है उनमें। इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री, you can imagine the type of bioforms available throughout the country। यानी हमारा जो एक देश है, एक इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, ये हम जानते हैं, एक बहुत विशाल देश है। यू कैन इमेजिन, आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं या आप इस चीज को सोच सकते हैं क्या, कि बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, यानी बहुत सारे ऐसे जैव के जो रूप हैं, जैव विविधताएं अलग अलग हमारे देश में अवेलेबल है। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारा जो कंट्री है, हमारा देश है इंडिया, वो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, जो 12 जो विभिन्न प्रकार के जो बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्री हैं, जैव विविधता वाले जो देश हैं, ठीक है, उनमें हमारा देश भी उनमें से एक है, वन ऑफ द, यानी उनमें से हमारा देश भी एक है। विश्व के पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे 12 कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है। अब ये क्यों है? क्योंकि आप
उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी नॉर्थ से लेके और साउथ तक, उधर ईस्ट से लेके और वेस्ट तक हमारा जो कंट्री है इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, अलग अलग डिफरेंस टाइप का टेम्परेचर है, डिफरेंस टाइप के अलग अलग लोग हैं, संस्कृति है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं बिल्कुल सपाट मैदान है, कहीं नदियां हैं, कहीं नाले हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं बर्फ गिरती है तो कहीं गर्मी रहती है। तो इस प्रकार से जब बहुत सारा डिफरेंस होता है, इसमें बायोडाइवर्सिटी है, तो वहाँ अनेक प्रकार के डिफरेंस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन भी मिलेंगे और डिफरेंस टाइप की वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी। अब इसमें क्या है कि विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पेसीज इंडिया occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity। यानी अगर हम देखें कि भाई जो प्लांट डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो पौधों की जो विविधता है, उसमें हमारे देश के अंदर 47,000 प्लांट्स यानी अलग अलग 47,000 के विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जो क्या है 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी देश के विश्व के अंदर हमारा 10वां स्थान है, एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, और चौथा स्थान हमारा एशिया में। एशिया महाद्वीप है, इसमें हमारा भाई चौथा स्थान है, और वर्ल्ड के अंदर हमारा 10वां स्थान है। किसमें? प्लांट डाइवर्सिटी, यानी पौधों की जो विविधता है, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स अपने देश में जो मिलते हैं उसमें। विच अकाउंट ऑफ 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जो कि फूल हैं, अगर अपन देखें फूलों के अंदर, ठीक है, there are about 15,000 flowering plants in India which account for the 6% in the world's total number of flowering plants। यानी हमारे यहाँ पर लगभग 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में पूरे विश्व का कितना है 6% है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर 100 डिफरेंट टाइप के फूल हैं तो 6 प्रकार के फूल हमारे देश में भी हैं। अब है द कंट्री हैज मैनी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स सच एज ferns, algae and fungal। India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters। यानी अगर हम अपने देखें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिना फूलों के पौधे हैं, ठीक है, उनमें कोई फ्लावर्स नहीं आते हैं, ऐसे प्लांट्स भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फर्न, शैवाल, ये क्या है पानी में, और कवक, ठीक है, फंजाई जिसे बोलते हैं अपन, फंजाई यानी कवक, ये सब पानी के हैं, ये भी पाए जाते हैं। और अपने इंडिया में लगभग 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एज वेल एज रिच ए वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश इन मरीन वाटर्स। यानी 90,000 प्रकार की जो डिफरेंस टाइप की जो जानवर हैं, ठीक है, जिसमें मछलियां भी आ गई, जो ताजे तथा फ्रेश यानी ताजे और मरीन वाटर्स यानी समुद्री पानी में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे 47,000 प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्या थे हमारे देश में, पौधे थे, 15,000 डिफरेंस टाइप के फूल थे, और 90,000 प्रकार के विभिन्न प्रकार के यहाँ पे एनिमल्स और फिशेज हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखो ये नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। यानी जो प्राकृतिक वनस्पति, इसका अर्थ यही है कि ये क्या करती है, नेचुरली उगती है, नेचुरली ग्रो करती है, बिना किसी एरर के या बिना किसी मानव की या मनुष्यों की सहायता के या मनुष्यों के प्रभाव के। एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लोगों के द्वारा लंबे समय तक किसी प्रकार का उस पे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। दिस इज टर्म्ड एज ए वर्जिन वेजिटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति कहेंगे। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब होता है अक्षत वनस्पति। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे थस cultivated crops and fruits or are charged from part of vegetation but not natural vegetation। जैसे कि भाई विभिन्न प्रकार के अपनी कृषि वाली फसलें हो गई, फल और बागान हो गए, जो वनस्पति का तो भाग हैं,
यानी ये भी वनस्पति है। जैसे अपन सरसों, बाजरा, गेहूं, चावल ये उगाते हैं अपन, है ना। इसके अलावा जैसे मान लो गेंदे के फूल हो गए या फिर रोज के फूल हो गए, विभिन्न प्रकार के गार्डन्स हैं जिसमें अपन फ्लावर्स उगाते हैं, या फिर फ्रूट्स के पौधे हो गए जैसे बनाना, एप्पल, ये वनस्पति तो है, वेजिटेशन तो है, बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वनस्पति यानी वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन में यही डिफरेंस है कि वो विदाउट एनी इफेक्ट के या विदाउट एनी डिस्टरबेंस के ह्यूमन के अपने आप नेचुरली ग्रो करती हैं, और इनको किया जाता है, मनुष्य के द्वारा इनको ग्रोइंग किया जाता है। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है इसके बारे में आपने समझा है। इसमें से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना।